Assalamu alaikum and welcome back to another video of our social media executive series। तो इस सीरीज़ के अंदर मैं कवर कर रहा हूँ वो तमाम स्किल सेट एंड कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको चाहिए टू बिकम अ सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव और सोशल मीडिया के एग्जीक्यूटिव की बेसिक या बिगिनर लेवल जॉब के अंदर अगर आपको आप एलिजिबल हों, आगे अप्लाई कर सकें, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव आप आगे बन सकें। आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ सोशल मीडिया कंटेंट एंड कैलेंडर्स। तो दीज आर टू थिंग्स दैट आई विल कवर इन दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि व्हाट आर डिफरेंट पोस्ट टाइप्स जो कि आपने कैलेंडर में प्लान करनी है। देखो, बीइंग अ सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव तुम्हें आप तीन चीज़ें और सीखनी है। पहली चीज़ तो ये कि यू विल नीड अ कैलेंडर जो कि जिसके अंदर तुम्हारा पूरा सोशल मीडिया का प्लान हो कि हफ्ते में अगर तुम 4 पोस्ट करने वाले हो तो कौन से डे में कौन सी पोस्ट जारी होगी, उस पोस्ट का टारगेट क्या होगा, उस पोस्ट की कैटेगरी क्या होगी, उस पोस्ट के साथ तुम अचीव क्या करने चाह रहे हो। तो यानी पोस्ट को तुम कैटेगराइज करोगे पोस्ट टाइप के अंदर, उस कंटेंट कैलेंडर के अंदर। 2 पार्ट्स कवर कर लिए एंड थर्ड पार्ट इज़ राइटिंग द कंटेंट फॉर दैट पोस्ट। सही है। तो अब मैं तुम्हें तीनों चीज़ें कवर करवाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि भाई 3 से 4 मोस्ट कॉमन पोस्ट टाइप्स, जो ये अगर तुमने समझ लिया तो जब तुम अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर जा रहे होगे, किसी भी ब्रांड के साथ काम करो, ये 3 से 4 कैटेगरी की पोस्ट तुम उसके लिए डिज़ाइन कर रहे होगे तो वही तुम वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देना। दूसरा ये कि गूगल शीट्स के ऊपर अगर तुमने कैलेंडर बनाना और प्रेजेंट करना सीख लिया तो इससे भी तुम्हारा कन्वर्जन रेशियो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर तुम ऑन जॉब जाते हो, अपने जो मैनेजर है उसको दिखाते हो, तो उसको भी पता चलेगा कि यू आर समवॉट प्रोफेशनल। तुम्हें पता है कि शीट्स के ऊपर प्रॉपर प्लानिंग के साथ सोशल मीडिया को एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो दैट विल गिव यू एन एडवांटेज देयर एज वेल। एंड थर्ड ये कि जिन लोगों को कंटेंट लिखने में प्रॉब्लम होती है तो वो चैट जीपीटी के थ्रू या एआई के थ्रू सोशल मीडिया कंटेंट कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कैसे लिखवा सकते हैं एआई के थ्रू। भाई देखो, ये जो एआई है ना, इससे भी काम करवाना है तुम्हें। इन एआई टूल्स का यूज़ करके ज़्यादा बेहतर अपनी क्वालिटी को बनाना है, अपने आप को और अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। ये टूल्स तुम्हें रिप्लेस नहीं कर देंगे, बल्कि तुम्हें इन टूल्स को चलाना सीखना है। तो ये 3-4 चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा एंड आई विल मेक दैट श्योर कि ये आसान हो, तुम्हें आसानी से समझ में आए। थोड़ा सा ध्यान लगाना, थोड़े से नोट्स ले लेना ताकि तुम कहीं पे फंसो नहीं। चलो मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे चलता है। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द कंटेंट स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से आपने अपने क्लाइंट को पिच करना है कि कंटेंट जो आप प्रोवाइड करने वाले हैं सोशल मीडिया का, पोस्ट के साथ जो जा रहा होगा उसका कंटेंट कैलेंडर किस तरीके से प्लान करना है। उस कंटेंट कैलेंडर के अंदर कैटेगरी ऑफ पोस्ट क्या होंगी, उन कैटेगरी ऑफ पोस्ट का मतलब क्या है, हर चीज़ मैं आपको बेसिक से ब्रेक डाउन करके दिखाने वाला हूँ। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी एक शीट खुली हुई है। ये मैंने एज अ टेम्पलेट एक क्लाइंट के लिए प्रॉपर्ली सेट की हुई थी। अभी इसके अंदर मेरी टीम बाकी इसके ऊपर डिटेल्स एंटर करके क्लाइंट को सेंड ओवर कर रही होगी। बिफोर दैट मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना लूँ ताकि जो लोग सीख रहे हैं उनको भी एक प्रोफेशनल ओवरव्यू मिल जाए। तो ये है टू फॉलो, या फिर इसको मैं डैशबोर्ड का नाम भी दे सकता हूँ अपनी शीट 1 के अंदर। अपनी शीट 1 के अंदर देखो, मैंने उसको बताया हुआ है कि कुल टोटल आपकी मंथली एक्टिविटीज़ क्या होंगी, कि पूरे मंथ के अंदर 4 पोस्ट्स ऐसी होंगी जो कि ब्रांड अवेयरनेस और इन्फो कंटेंट को टारगेट कर रही होंगी। ठीक है। इसी तरीके से 4 पोस्ट ऐसी होंगी जो कि मार्केटिंग कंटेंट होगा आपका। उसके बाद 4 पोस्ट ऐसी होंगी जो बिहाइंड द सीन या रैंडम शॉट्स होंगे। और 4th पोस्ट ऐसी होंगी जिसके अंदर क्लाइंट टेस्टिमोनियल, फीडबैक, इस किस्म की चीज़ें जारी होंगी। अब ये जो मैंने कंटेंट प्लान बनाया है या कंटेंट स्ट्रेटजी बनाई है वो किस तरीके से बनाई है, क्या सोच के बनाई है और इसके अंदर कंटेंट क्या जाएगा, ये मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप भी अकॉर्डिंगली अपने क्लाइंट के लिए इसी तरीके से कंटेंट को प्लान कर रहे हो। देखिए, मेरा जो क्लाइंट है वो सोलर इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है। ठीक है। उसके बाद वो मेनली जो काम कर रहा होता है वो होम इंस्टॉलेशंस के ऊपर ज़्यादा काम कर रहा होता है। ठीक है। ये 2 चीज़ें मैंने अपनी फर्स्ट मीटिंग के अंदर ग्रैब कर ली। अब देखो, उसका जो फोकस है ना, वो चाहता है कि ग्रीन एनर्जी और इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इसके ऊपर वो ना फोकस करना चाहता है अपनी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी के अंदर। ये भी बात मुझे उसने बताई थी।
ठीक है। उस हिसाब से मैंने फर्स्ट जो अपनी पोस्ट की कैटेगरी बनाई वो ब्रांड अवेयरनेस की बनाई या फिर इंफॉर्मेशनल कंटेंट की बनाई, जिसमें मैं होम ओनर्स को टारगेट करके ये बता रहूँगा कि भाई क्यों आपको ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, क्यों सोलर इंस्टॉलेशन लगवानी चाहिए, कितने पैसे सेव हो रहे हैं। इस किस्म की पोस्ट मैं इस कैटेगरी के अंदर डिज़ाइन करवाऊँगा। ठीक है, तो दिस इज़ वन कैटेगरी जिसमें मैं कुछ उसको सोल्यूशन नहीं बेच रहा हूँ बल्कि अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ सोलर सिस्टम को लेके एज़ पर माई क्लाइंट्स रिक्वेस्ट। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट कैटेगरी जिसके ऊपर मैंने उसको पिच किया। सेकंड कैटेगरी ऑफ पोस्ट जो मैं उसको देने वाला हूँ वो क्या होगी, मार्केटिंग कंटेंट। अब इसके अंदर मैं उसको बताऊंगा कि जो आपकी ऑफर्स होंगी ना, मिसाल के तौर पे आप सोलर इंस्टॉलेशन का स्टार्टिंग पैकेज क्या होगा, सेकंड टियर क्या होगा, थर्ड टियर क्या होगा, जो भी आपके पैकेजेस होंगे ना उनकी मार्केटिंग मैं सेकंड टियर के अंदर करूँगा। ठीक है, अब थर्ड टियर के अंदर मैंने उसको क्या बताया कि यार ये BTS होंगे यानी बिहाइंड द सीन्स होंगे, यानी जब भी तुम वीकली बेसिस पे जिन भी क्लाइंट्स के पास इंस्टॉलेशन करने जा रहे होगे ना उसकी पिक्चर्स तुम हमें दे देना, या जब तुम्हारी सोलर पैनल्स इम्पोर्ट हो रहे हो या किसी कोई इस किस्म की चीज़ हो जो कि फॉर एज पर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन क्लाइंट के काम आए, इस किस्म की चीज़ें तुम हमें प्रोवाइड कर देना, जिससे हम अपनी सोशल मीडिया पर डाल देंगे। तो वो थोड़ा सा रैंडम भी लगेगा और जो ऑडियंस होती है उसको बहुत अच्छा भी लगता है, एक ऑथेंटिसिटी गेज होती है ऑडियंस की नज़र में कि इसके पीछे एक एक्चुअल टीम काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स। अब ये वीडियो शॉट्स भी हो सकते हैं। मैंने उससे बोला कि आप जब भी किसी के यहाँ इंस्टॉलेशन करें आप हमें उसका 30 से 60 सेकंड का आप मुझे क्लिप बना के दे दें और उस क्लिप के बेसिस पे हम आगे काम कर लेंगे, उसको एडिट करके उसकी छोटी सी रील्स बना लेंगे सोशल मीडिया पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉर्मेट के ऊपर उसको बना लेंगे और उस वीडियो को हम वीकली बेसिस पे पोस्ट कर देंगे। तो महीने में 4 दफ़ा मैं आपके क्लाइंट के फीडबैक को इन फॉर्म ऑफ वीडियो या फिर इन फॉर्म ऑफ रिटन टेस्टिमोनियल मैं डाल रहा हूँ फॉर एडिंग क्रेडिबिलिटी टू योर ब्रांड। बिहाइंड द सीन्स के अंदर मैं दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली यू हैव अ टीम जो कि काम कर रही है, किस तरीके से काम करती है, आप काम कैसे करते हैं ये दिखाऊंगा। मार्केटिंग कंटेंट के अंदर मैं आपकी प्रमोशनल ऑफर्स दिखाऊंगा और ब्रांड अवेयरनेस के अंदर मैं ऑडियंस के निगाह में इस चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना शुरू करूँगा कि वाई ग्रीन एनर्जी इज़ इंपॉर्टेंट एंड हाउ यू आर मेकिंग अ डिफरेंस इन द इंडस्ट्री। तो इस तरीके से अब ये था मंथली एक्टिविटीज़ का ब्रेकअप जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि मैंने उसको उससे डील की कि मैं टोटल पूरे मंथ में 16 पोस्ट्स कर रहा हूँ और हर पोस्ट की कैटेगरीज ये होंगी। ठीक है, ये देख के आपको कुछ हद तक समझ में आ गया होगा ओवरऑल मैंने उसको आइडिया क्या दिया। अब ये आइडिया देख के देखो उसको ये चीज़ समझ में आ गई कि एग्जैक्टली उसके साथ काम होने क्या वाला है। अब मैंने उसको फर्दर ब्रेकअप बताया कि वीकली बेसिस पे कौन सी पोस्ट कौन से दिन जारी होगी। जैसे मंडे को मैं इन्फॉर्मेशनल पोस्ट डालूंगा, ट्यूसडे को कोई पोस्ट नहीं डलेगी, तो यानी मंडे वाली पोस्ट को हम बूस्ट कर सकते हैं। फिर वेंसडे को हम क्लाइंट टेस्टिमोनियल डालेंगे, क्रेडिबिलिटी की पोस्ट डालेंगे, और वीकेंड से जस्ट पहले फ्राइडे को हम ऑफर्स या प्रमोशनल चीज़ें डालेंगे, और वीकेंड के ऊपर हम बिहाइंड द सीन्स डालेंगे बेस्ड ऑन द ऑडियंस सेगमेंट के। वीकेंड्स के ऊपर ज़्यादातर होम ओनर्स फ्री होते हैं तो वो देखेंगे कि यार इंस्टॉलेशंस वगैरह हो रही हैं, तो मोस्ट प्रॉबेबली लीड जनरेशन में उनको फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से देखो मैंने एक पूरा प्रोफेशनल एक ओवरव्यू बनाया हुआ है। अब नेक्स्ट टैब में जाता हूँ तो मेरे पास ये आ गई एग्जीक्यूशन की टैब। एग्जीक्यूशन की टैब के अंदर देखो मैंने पूरा एक प्लान बनाया हुआ है जो कि अब यहाँ से ना मेरे कंटेंट राइटर्स जो हैं वो इंटरेक्ट करेंगे, मतलब जो भी सोशल मीडिया कंटेंट कवर करके दे रहा होगा ना वो राइटर यहाँ पे लिख देगा कंटेंट, मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया कॉपी में जाएगा क्या। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने डेट डाली हुई है, एग्जैक्टली कौन सी डेट होगी, डे कौन सा होगा, पोस्ट टाइप कौन सी है, पोस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ डली हुई है। सी पोस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या डली हुई है, जो भी मैंने अभी आपको ब्रीफ किया था ना कि इन्फॉर्मेशनल कंटेंट होता क्या है, उससे रिलेटेड ये डिटेल्स डली हुई हैं। क्यों, ताकि क्लाइंट को पता चले ये वाली पोस्ट हम कर क्यों रहे हैं, क्या मकसद है। फिर कंटेंट प्लान के अंदर वो कंटेंट आ जाएगा जो भी इस पोस्ट पे जाने वाला है, समझ रहे हो, जब पोस्ट करते हुए जो कंटेंट जा रहा होगा ना वो यहाँ पे आएगा। फिर टाइटल जो भी ग्राफिक के ऊपर जा रहा है और ग्राफिक के ऊपर क्या डिस्क्रिप्शन जा रही है, इसके साथ साथ एसईओ टैग्स, फिर यहाँ पे स्टेटस अपडेट हो जाएगा, पोस्ट स्केड्यूलिंग का स्टेटस आ जाएगा, डेट आ जाएगी। तो इस तरीके से ये एक पूरी प्रॉपर शीट क्लाइंट्स के साथ शेयर हुई हुई होती है जिस पे वो डेली बेसिस पे ट्रैक कर सकते हैं हमारी प्रोग्रेस, और हम भी उनको जस्टिफाई कर सकते हैं कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। देख रहे हो इस तरीके से। अब इसका मैं लिंक अपने आपके लिए शेयर कर दूंगा, इस वीडियो में मैं अटैच कर दूंगा ताकि आपको आगे समझने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो और आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ रही हों। तो चैट जीपीटी के ऊपर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये जो तुमने इस शीट के अंदर कंप्लीट स्ट्रैटेजी बनाई है इसके लिए कंटेंट तुमने किस तरीके से लिखवाना है। मिसाल के तौर पे तुम्हें इन्फॉर्मेशनल कंटेंट चाहिए, और कितनी चाहिए, महीने के अंदर तुमने 4 पोस्ट ऑफर किए हैं मिसाल के तौर पे इन्फॉर्मेशनल और ब्रांड अवेयरनेस के लिहाज से। तो तुम चैट जीपीटी पे आओगे और उसको बताओगे कि
create 4 post ideas for a solar company named XYZ Solar in Sydney that offers home installation in affordable prices at $0 upfront। अब देखो ये मैंने इसको फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर जो चीज़ें ये मुझे सजेस्ट कर रहा होगा उसमें भी मैं देखूंगा और फर्दर इम्प्रोवाइज़ करूंगा। AI कैन नॉट बी 100% एक्यूरेट और 100% स्पॉट ऑन। मैं जितना उसको इंस्ट्रक्शंस दूंगा उतना ही ज़्यादा बेहतर वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगी। तो मुझे मेक श्योर करना है बीइंग अ ह्यूमन कि उसने जो मुझे रिज़ल्ट दिया है क्या मैं इससे बेहतर कुछ उससे करवा सकता हूँ। अब देखो ये इसका फर्स्ट ड्राफ्ट आ रहा है जो ये लिख रहा है कि द बेनिफिट्स ऑफ गोइंग सोलर, मीट द टीम। अब ये इसने कॉन्सेप्ट आइडियाज़ नहीं है, मुझे 4 पोस्ट से रिलेटेड। तो मैं इसको बोलता हूँ कि फोकस मोर ऑन एनर्जी सेविंग एंड कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी सेविंग इन आइडियाज़ एंड ट्राई टू यूज फिगर्स एंड डेटा टू emphasize on importance of going solar with solar। ओके, ये मैंने इसको सेकंड इंस्ट्रक्शन दिया। अब देखो इसने फर्दर बेहतर मुझे रिजल्ट दिया। कटिंग योर एनर्जी बिल्स इन हाफ, द फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ गोइंग सोलर विद XYZ सोलर। ये एक अच्छा था। द रियल कॉस्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये एक ब्रांड अवेयरनेस के लिए अच्छा, चलो अच्छी बन सकती है। अब इससे रिलेटेड देखो उसने कॉन्सेप्ट तुम्हें सिर्फ एक्सप्लेन किया हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसने सिर्फ तुम्हें क्या किया, ये तुम्हें ये उसने हेडिंग दी है और उसके बाद उसने बताया हुआ है कि इस पोस्ट के अंदर क्या हो सकता है। ये एज इट इज़ ऐसे ही छाप नहीं लेना है, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है थोड़ी सी, ठीक है। तो अब मैं इससे बोलूँगा कि राइट सोशल मीडिया पोस्ट कंटेंट फॉर Facebook and Instagram for above posts, use hashtags and CTAs in it। सी, अब ये मेरा बीइंग अ डिजिटल मार्केटर बहुत काम आसान कर देगा, काफ़ी चीज़ें ऑटोमेट कर देगा। सी, अब ये जो टाइटल है ना इसको मैं अपनी ग्राफिक के अंदर यूज़ कर सकता हूँ और ये जो नीचे है इसको मैं एज अ कैप्शन यूज़ कर सकता हूँ। सही है। अब देखो इंस्टाग्राम के अंदर वो मुझे इमोजी भी तक लगा के दिखा रहा है। सी, सो दैट्स एन ओवरऑल ओवरव्यू कि किस तरीके से चैट जीपीटी यूज़ करके मैंने इन फील्ड्स के सोशल मीडिया कंटेंट को AI कंटेंट की मदद से लिख लेना है, ताकि वो लोग जिनको कंटेंट लिखने में और ख़ुद से कॉन्सेप्ट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है वो यहाँ से उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर तुमने इससे पहले की मेरी प्रीवियस वीडियोस कवर नहीं की हुई हैं सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव सीरीज़ के अंदर तो वो ज़रूर कवर कर लो। आई एम ट्राइंग टू मेक दिस कोर्स एज ईजी एज पॉसिबल, ताकि जो भी शख्स इस पूरे कोर्स को कंज्यूम करे ही कैन अप्लाई फॉर सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव पोजीशंस और एंट्री लेवल उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर जॉब मिल जाए। वो उसको बेसिक एंट्री डोर स्टेप उसके लिए वो स्टार्टिंग का दरवाज़ा खुल जाए कि भाई वो डिजिटल एजेंसी के अंदर या IT का फर्म के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर जाके स्टार्टिंग में डिजिटल लॉन्च का पार्ट बन सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना रखिए बहुत ख्याल। खुदा हाफिज़।